नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज हम लोग जो करंट का इशू है उस पर बात करेंगे कि रसिया को मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया है, यानी यूएनएचआरसी से बाहर किया गया है। तो रसिया पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसके क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं, इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यानी अमेरिका ने फिर एक बार रसिया को झटका तो दे दिया है, लेकिन इसके क्या काजेज होंगे, क्या आगे इफेक्ट होंगे, भविष्य में क्या दूरगामी परिणाम होंगे, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे इस क्लास में। और इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज है, यूक्रेन वॉर, रसिया सस्पेंडेड फ्रॉम यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल एंड इंडिया अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। ये यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया का जो स्टैंड है बिल्कुल क्लियर है। इंडिया ने इस वोटिंग में भाग नहीं लिया। जो भी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग कराई गई थी, उस वोटिंग में इंडिया ने अपने आप को अभी भी अब्सटेन रखा है। बिल्कुल ना तो अमेरिका की तरफ गया, ना तो रशिया की तरफ। यानी इंडिया का एक स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आप किसी का ईगो हट करके उसे अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं। जबकि इसमें एक देश बिल्कुल उसका स्टैंड क्लियर नजर आ रहा है, वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी अमेरिका ये चाहता है कि किसी प्रकार से युद्ध एक समाप्त ना हो, क्योंकि अगर युद्ध चलता रहेगा तो जितनी देर युद्ध चलेगा उतनी देर तक रसिया कमजोर होता चला जाएगा और उसकी जो विश्व विरासत की शक्ति है वो कायम रहने वाली है। यानी किस प्रकार से वो रसिया को आइसोलेट करना चाहता है। जबकि भारत का जो कूटनीति है, जो भारत की डिप्लोमेसी है, ये साफ तौर पर स्पष्ट कर चुकी है कि किसी भी मुद्दे को सुलझाना है। अगर साथियों किसी भी मुद्दे को हम अगर सुलझाना चाहते हैं, वाकई में सुलझाना चाहते हैं, तो हमें बातचीत का मार्ग अपनाना होगा। टेबल पे आकर के बातचीत करनी होगी। और अमेरिका ने ये करने के बजाय उसे आइसोलेट किया है। किसी का ईगो हट करके आप उसे बातचीत के लिए नहीं उकसा सकते हैं। एक पावरफुल देश है, पावरफुल कंट्री है, और वो पावरफुल कंट्री अगर उसका ईगो हट करोगे तो वो अपने आप से झुकने वाला नहीं है। और इस तरीके से यूक्रेन का पूरी तरीके से वहां पे नुकसान होता दिख रहा है। और भारत ने बिल्कुल क्लियर किया है कि आप लोग टेबल पे आइए, डायलॉग करिए, बातचीत करिए, हम किसी की तरफ नहीं है, क्योंकि हमारा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, क्योंकि हमारी कूटनीति है। हम किसी के मामले में बेवजह टांग नहीं अड़ाते हैं। इस घटना के पीछे आपने देखा होगा, अभी कुछ समय पहले बूचा की घटना हुई थी, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप लोग एक क्वेश्चन लीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाले अंतिम देश के बारे में बताना है। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे और हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहां पे देखेंगे जो बूचा नरसंहार हुआ था, इस बूचा नरसंहार या जीनोसाइड के बारे में रूस पर ब्लेम लगाया गया कि रूस के द्वारा या रसिया के द्वारा बूचा नरसंहार किया गया है। यहाँ बहुत ही अमानवीय हत्याएं की गई थी, बहुत ही भयावह यहाँ के मंजर आपको देखने को मिलेगा। और इस तरीके से यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी। इस पर यूक्रेन ने आरोप लगाया और कई देशों ने इसकी निंदा की। भारत ने भी इसकी पूरी तरीके से निंदा की और कहा कि इसकी पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। भारत ने इसमें रसिया का समर्थन नहीं किया। रसिया का आरोप था कि ये घटना मेरे द्वारा नहीं की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसी के परिप्रेक्ष्य में, यानी इसी के संदर्भ में यूएनएचआरसी की मीटिंग बुलाई गई, जो कि एक क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक क्या है, संगठन है। तो आइए इसे हम समझते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्या परिणाम निकलेंगे। तो आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना आज से कुछ वर्षों पहले, यानी इसकी लगभग 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें कितने सदस्य हैं? तो साथियों इसमें 193 यानी 193 सदस्यों की एक क्या है, संस्था है। और इसी संस्था की अगर हम बात करेंगे, इसकी जो सबसे प्रमुख संस्था है, उस प्रमुख संस्था का नाम क्या है? तो साथियों सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सुरक्षा परिषद। अब इस सुरक्षा परिषद में हम लोग देखेंगे कि जो इसकी सबसे प्रमुख संस्था थी, जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। अब इस सुरक्षा परिषद में कितने मेंबर अस्थायी मेंबर होते हैं? तो 5 सदस्य क्या है, स्थायी हैं। अस्थायी मेंबर में जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, चाइना, इंग्लैंड और फ्रांस, यानी ये स्थायी मेंबर होते हैं। और जो स्थायी मेंबर हैं, सदस्य हैं, इन्हें वीटो पावर दी गई है। वीटो पावर क्या होती है? वीटो का मतलब होता है आई ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं मना करता हूं बिना कारण बताए। अगर संयुक्त राज्य सभा में कोई भी मामला लाया जाए, उस मामले को अगर ये 5 सदस्य चाहें तो वीटो लगा सकते हैं। इनके वीटो लगाते ही वह मामला खारिज कर दिया जाएगा। क्यों खारिज किया गया, इसका कारण बताने के लिए वह देश क्या है, बाध्यकारी नहीं होगा। तो इस तरीके से देखा, इन 5 देशों को वीटो पावर है और रसिया को भी इसमें वीटो पावर प्राप्त है। फिर भी रसिया किस प्रकार से बाहर हो गया, यही तो समझना है आज। और इसमें से बात करेंगे कितने अन्य देश हैं, तो साथियों 10 अन्य सदस्य भी हो जाते हैं। और इन सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 2 वर्ष होता है। यानी 2 वर्ष में इनके आपस में कुछ सदस्य बाहर जाते हैं, कुछ अंदर आते हैं। वर्तमान स्थिति में अपना प्यारा देश भारत भी इसका क्या है, मेंबर है। तो यहाँ पे ये था सुरक्षा परिषद। अब सुरक्षा परिषद की सबसे जो प्रमुख संस्था थी,
ये प्रमुख थी किसकी? संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की सबसे प्रमुख संस्था सुरक्षा परिषद थी। अब सुरक्षा परिषद के अलावा बहुत सारे और इसके बॉडीज हैं और अंग हैं, जिनमें से यूएनडीपी है, यूएनएचआरसी है, और इसमें से आप देखेंगे यूनिसेफ और यूएनईपी, ये सारे इसके और भी एजेंसीज हैं। और इसकी कुछ विशेष एजेंसी हैं, जिनमें से आपकी विशेष एजेंसियों में से FAO फाओ आती है, और WTO ये भी है, और WHO, ये सब क्या है? इसकी कुछ क्या है? विशेष एजेंसी है। इनके बाद अब हम बात करेंगे यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का क्या है? एक अंग है, उसकी एक बॉडी है। उसी में से इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को की गई थी, और इसमें से देखेंगे सदस्यों की संख्या क्या है? 47, यानी जी साथियों सदस्यों की संख्या 47 है, 47 है। फिर भी आप सोचेंगे कि इस 47 सदस्य होने के बावजूद वोटिंग में तो 193 सदस्य बताए जा रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बॉडी है, एक अंग है, और इसके सदस्यों की संख्या 47 है। लेकिन मैंने कहा था टोटल देश कितने हैं? 193 संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसमें 93 है, और हर देश को क्या है? एक देश को एक वोट देने का अधिकार है, यानी एक वोट वो दे सकता है। अब इसमें जो चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिस तरीके से रसिया को बाहर किया गया, इसमें समझते हैं कि टोटल कितने देशों ने? 93 देशों ने किसके फेवर में? तो यानी कि रसिया को बाहर किए जाने के फेवर में वोटिंग की थी, जबकि इसमें से 24 ऐसे देश थे, 24 ऐसे देश थे जिन्होंने वोटिंग किसके साथ की? तो रसिया के साथ। इन्होंने वोट क्या किया? विरोध में किया। विरोध में करने का तात्पर्य है कि इन्होंने रसिया का साथ दिया। ये चाहते थे कि रसिया को राष्ट्र किसके? मानवाधिकार परिषद ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर ना किया जाए। जबकि इसमें से सबसे रोचक तथ्य क्या है? 58 ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। यानी कि आपने इसमें देखा कि 58 ऐसे सदस्य थे जिन्होंने भाग नहीं लिया, यानी वोटिंग में भाग ही नहीं लिया, अपने आप को अब्सटेन रखा था। तो इस तरीके से देखा कि इसमें भारत भी ऐसा देश था जिन्होंने वोटिंग नहीं किया। उसका एक मार्ग है, सीधा बातचीत करिए, डायलॉग करिए, यही आपका क्या है? निर्णय हो सकता है। यानी वोटिंग नहीं किया, ना तो वो अमेरिका की तरफ गया, ना तो रसिया की तरफ। क्यों वोट नहीं किया? यह मुद्दा सामने निकल के आ सकता है, सभी के जहन में है। अमेरिका तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो भारत का कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर हम वोटिंग करते हैं तो यह माना जाएगा कि हम क्या है? अमेरिका के पक्ष में हैं, जबकि वोटिंग अगर विरोध में करते हैं तो यह माना जाएगा कि हम रसिया के पक्ष में हैं। इसलिए ना तो हम किसी के पक्ष में हैं, हम शांति के पक्ष में हैं, क्योंकि भारत शांति का दूत पहले से माना जाता था। तो हम शांति के समर्थक हैं, शांति के देश हैं, हम शांति चाहते हैं बस। इसीलिए हम किसी के पक्ष में बिल्कुल पहले भी नहीं थे, ना हैं और ना आगे होने की कोई संभावना है। अब बात करेंगे अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान की क्या स्थिति है? वो भी आजकल हमारे कदमों पे चलने लगा है। हमारी विदेश नीति से लगता कुछ न कुछ प्रभावित है, और उसने भी अपने आप को बिल्कुल अब्सटेन रखा है, यानी वोटिंग प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया है। हमारे पीछे चलने की उसकी परंपरा स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने देखा इतने देशों ने समर्थन किया किसका? रसिया का। एक बड़ी बात है, एक लॉबी ऐसी बनती चली जा रही है, यानी विश्व दो गुटों में बढ़ता फिर से दिखाई दे रहा है। तृतीय विश्व युद्ध की संभावना ऐसे ही निकल के सामने आती है। इसीलिए विश्व को चाहिए कि बातचीत का मार्ग अपनाएं, रसिया को आइसोलेट करने के बजाय। ये एक ओपिनियन है, यानी रसिया को आइसोलेट करने के बजाय उसे बातचीत के टेबल पे लाना चाहिए। बातचीत से ही किसी रास्ते पे हम लोग पहुंच सकते हैं, किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से देखा कि रसिया को बाहर कर दिया गया है, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यह एक प्रकार से नैतिक बाध्यता रसिया पर डालता है, बल्कि कानूनी बाध्यता किसी प्रकार से नहीं डालता। बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, यानी नैतिक रूप से यह माना जाएगा कि रसिया ने जो घटना की है बहुत ही निर्मम हत्या थी, बहुत ही तरीके से निंदनीय घटना थी, और बाकी बहुत सारे देशों ने इसकी निंदा भी की है। लेकिन जो समर्थन करने वाले देशों में आप देखेंगे, जो अस्थायी मेंबर है चाइना, वियतनाम, ठीक है ना, चाइना ने तो समर्थन रसिया का किया है, और नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, यहां तक कि ईरान ने भी रसिया के पक्ष में वोटिंग की थी। यह आपको जानना बहुत जरूरी है। अब इसमें हम देखेंगे किस तरीके से आपने रसिया को बाहर तो कर दिया, लेकिन रसिया क्या इस बात से क्या कुछ सीख लेगा? क्या इस निर्णय से रसिया अपने आप को युद्ध के पीछे अपने आप को हटाने के लिए प्रयास करेगा? तो ऐसा बिल्कुल होता दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल रसिया का ईगो हर्ट हो रहा है, और जितना उसका ईगो हर्ट होगा उतना ही वो तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करेगा उसका, क्योंकि किसी देश की डिग्निटी को आप हिला करके उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पावरफुल कंट्री है। तो इस तरीके से आपने देखा इस पूरी घटनाक्रम को। और आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसमें आंसर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सभा में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा हो जाएगा? तो साथियों हो जाता है दक्षिणी सूडान।
यानी कि साउथ सूडान शामिल होने वाला अंतिम देश है 193 193वां। जबकि यहाँ पे और भी ऑप्शन है। अगर बात करेंगे उत्तरी मैसेडोनिया की, जो नाटो में शामिल होने वाला अंतिम सदस्य है। ईरान की बात करेंगे तो एससीओ में शामिल होने वाला अंतिम सदस्य है। तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने रखे गए। आइए देखते हैं हमारे एप्लीकेशन के बारे में। एमजेटी करंट अफेयर जीके ऐप, बहुत सारे बैच एप्लीकेशन है। इसे ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ओपन होकर के आएगा। बहुत सारे वीडियो कोर्स, बेस्ट ई बुक, फ्री क्विज, स्टडी मटेरियल, फ्री वीडियो सब यहाँ पे ओपन करेंगे। जिस पे आप क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद बहुत सारे बैचेज हैं। ग्रामीण परिवेश का है उत्तर प्रदेश लेखपाल बैच, एनटीपीसी सीबीटी जीएस और सामान्य ज्ञान सफलता तक बैच, उत्तर प्रदेश खाकी बैच, बहुत सारे बैच अवेलेबल हैं। और भी इस पे देखेंगे बहुत सारे फ्री पीडीएफ, क्विज, ई बुक, वीडियो कोर्सेज, स्टडी मटेरियल सब आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। और इसके साथ हमारे यहाँ और भी बहुत सारे बैचेज हैं जीके एंड जीएस के, जो आप लेकर के अपने सुनहरे भविष्य का साथियों निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो साथियों आप सभी लोगों को इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली बहुत सारी नई नई वीडियो, इंफॉर्मेशन और विश्व की जो महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी वो आपके सामने रखी जाएंगी। तो चलिए साथियों, आज फिलहाल इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।